बिहार में जाति व्यवस्था और आरक्षण को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के द्वारा जातिगत व्यवस्था खत्म करने की वकालत करने के बाद अब राजनीतिक दलों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। हर पार्टी इस मुद्दे पर अपनी अपनी राजनीति साधने में जुट गई है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। सबसे पहले बात करते हैं सांसद पप्पू यादव की। रामभद्राचार्य के बयान पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रामभद्राचार्य कौन है हम नहीं जानते। अंधे, बहरे, गूंगे और कमजोर वर्गों का इलाज सिर्फ अंबेडकरवादी विचारों से होगा। पप्पू यादव ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत वसुदेव कुटुंबकम और सनातन की सोच पर चलता है, न कि भेदभाव और जातिगत श्रेष्ठता पर। दूसरी ओर एनडीए सरकार के हिस्से बीजेपी के मंत्री लखेंद्र कुमार ने जगत गुरु के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जातिगत विभाजन राष्ट्र को कमजोर बनाता है और समाज को आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन उनका ये बयान तुरंत विवाद की वजह बन गया और विपक्ष ने उन पर हमला बोल दिया। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने मंत्री के बयान को बीजेपी और आरएसएस की सोच बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साफ साफ बताना चाहिए कि उनकी पार्टी की स्थिति क्या है। मिश्रा ने चिताया कि आरक्षण और SC/ST एक्ट संविधान प्रदत्त अधिकार है और जिन्हें कमजोर करने की कोशिश करेगा वो राजनीति से खुद ही खत्म हो जाएगा। बढ़ते विवाद के बीच जेडीयू ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने बीजेपी कोटे के मंत्री से दूरी बनाते हुए कहा कि आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए संविधान से ही चलेगा। उनका कहना था कि कौन क्या करता है ये उनकी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन जेडीयू का स्टैंड साफ है, आरक्षण से कोई समझौता नहीं। इधर आरजेडी ने भी सरकार और बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि ये लोग दलितों, अति पिछड़ों और वंचितों पर अत्याचार बढ़ाना चाहते हैं। SC/ST एक्ट ने अत्याचार कम किए हैं और यही बात इन्हें नागवार गुजरती है। उन्होंने कहा कि इन बयानों से आरएसएस और बीजेपी की वास्तविक सोच उजागर होती है। एक ओर धर्मगुरु का बयान, दूसरी ओर राजनीतिक दलों की बयानबाजी और बीच में खड़े करोड़ों वंचित, दलित और पिछड़े वर्ग जिन्हें लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय का मुद्दा हमेशा से गर्म रहा है, लेकिन इस बार ये बहस और गहरी होती जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान देगी? क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस पर अपनी स्थिति साफ करेंगे? और क्या जाति और आरक्षण का मुद्दा आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति का नया चुनावी हथियार बन जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा गर्म है।